बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे गैस और मैदे की जलन और बदहज़मी के ताल्लुक़ से। गैस क्यों बनता है, मैदे में जलन क्यों होती है, बदहज़मी क्यों रहती है। देखिए, ये कोई और वजह नहीं है, हमारी खुद की नाइतलाली कोताही है, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। फिर हम कभी इस हकीम के पास, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। हमारा खान पीन, गलत टाइम पे खाना, गलत टाइम पे सोना, मार्केट की चीज़ें खाना, ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म को नुकसान देती हैं। टाइम से खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, कम खाना चाहिए, नुकसान देने वाली चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, अब मैं गैस की अगर आपसे बात करूं, गैस कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं। देखिए, जैसे कि मटरे की दाल है, मटरे की दाल गैस बनाती है। किसी को वो हाजिम है, किसी को नहीं है, किसी को वो शूट करती है, किसी को नहीं करती। मैं ये तो नहीं कहता कि हर इंसान को नुकसान दे, मगर जो पेट से कमज़ोर हैं, जिनको गैस की बीमारी है, वो मटरे की दाल ना खाएं। और बादी चीज़ें, जैसे कि बादी चीज़ों में एक चीज़ और है, जैसे कि उड़द की दाल, ये भी गैस बनाएगी आपको। इन चीज़ों के करीब न जाइए। उड़द मत खाइए, उड़द की दाल मत खाइए, मटरे की दाल मत खाइए। इन चीज़ों से पेट में गैस बनता है। हर एक को ये चीज़ें सूट नहीं करती। अब मैदे में जलन क्यों होता है? मैदे में जलन इसलिए होता है कि हम कभी वाक नहीं करते। वाक यानी हम कभी चहलकदमी नहीं करते, कभी टहलते नहीं। हमने एकदम इधर शाम का खाना खाया और फौरी तौर पर सो गए, तो अब वो खाना जो है हमारा हजम नहीं हुआ, रात भर हमारे पेट में रखा रहा। अब उसकी जो गैस है, उसकी जो तेज़ाबियत है, उसकी जो खाने की गर्मी है, वो सीने पे को चल रही है। वो मैदा उसको पचा ही नहीं पा रहा है, मैदा उसको हजम कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। इसलिए दिक्कत आ रही है मेरे भाई। तो हमें करना क्या होगा कि हमें जो खाना, जब हम दोपहर में खाया करें खाना, तो हम कैलूला किया करें। ये नबी की सुन्नत है, ये तो हमारे नबी ने फरमाया। और जो नबी के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा, तो कभी भी उसको नुकसान नहीं होगा, कभी भी ज़िंदगी में ख़राबी नहीं आएगी, बल्कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी नबी की सुन्नत के सदक़े में। तो नबी ने फरमाया कि दोपहर का खाना खाओ तो कैलूला कर लिया करो, यानी खाना खाकर 10-20 मिनट आराम कर लिया करो दोपहर में। उसके बाद फिर हमें उठ जाना है। अब रही शाम के खाने की बात, तो शाम का खाना हमें सोने से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पहले खाना चाहिए। सोने से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले खाना चाहिए। और शाम का खाना खाकर हमें वॉक करना चाहिए, हमें टहलना चाहिए, चहलकदमी करना चाहिए। चहलकदमी करने से हमारा खाना हजम हो जाएगा, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। जब जगह पे आ जाएगा तो वो खाना हमें नुकसान नहीं देगा, बल्कि हमारी सेहत बनाने में वो अहम रोल अदा करेगा। एक अहम रोल होगा उस खाने का, हमारी सेहत बनाने में, ताकत बनाने में। अब बदहज़मी क्यों हो जाती है? खाने में हम तमीज़ नहीं करते, तली भुनी चीज़ें खा जाते हैं, मार्केट की चीज़ें खा जाते हैं, जैसे कि समोसा खा लिया, पकौड़ी खा ली, फ्राई खा ली, बहुत ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड हमने खाए। वो चीज़ें हमारे पेट को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। जैसे खट्टी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ मर्द को नुकसान करती है, औरत को फ़ायदा करती है। मीठा मर्द को फ़ायदा करता है, खट्टा मर्द को नुकसान करता है। अगर आप अपनी मर्दाना ताकत को बचाना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं मेरे भाई, तो खट्टा मत खाइए, खट्टे के करीब मत जाइए। खट्टे को करीब करेंगे तो बीवी आपसे दूर हो जाएगी, आप हम बिस्तरी करने के लायक नहीं बचेंगे अगर खट्टा खाएंगे तो। खट्टे को करीब मत आने दो, खट्टा मत खाइए, मीठा खाइए।
मीठा आपको नुकसान नहीं करेगा। पहले बुजुर्गों को देखो आप, हमारे और आपके जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, बुजुर्ग लोग, उम्र दराज लोग हुआ करते थे, उनकी ज़िंदगी, उनसे पूछिए कि आप कैसा आपका खान पीन था, तो वो देसी चीज़ें ज़्यादा खाते थे, जैसे कि चना है ना, इन चीज़ों का वो सेवन किया करते थे। चना, देसी घी और गुड़, ये चीज़ें खाते थे वो लोग। और हम क्या खाते हैं? नमकीन, यानी कि फ्राई, ड्राई, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इन चीज़ों से जिस्म को नुकसान होता है। ये चीज़ें पेट को नुकसान पहुंचाने वाली है। जब पेट में कोई भी चीज़ हमारे पहुंचेगी, कोई ग़िज़ा हम खाएंगे, जब मैदा उसको सही से पचाएगा नहीं, तो वो चीज़ हमें ताकत नहीं बख्श सकती, ताकत नहीं पहुंचाएगी वो चीज़। तो हमें ऐसी चीज़ खाना है मेरे भाइयों कि जो चीज़ हमारे जिस्म को ताकत देने वाली है, आसानी से हजम होने वाली है। और देखिए, आपको खाना कम खाना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, आपको कम खाना चाहिए, थोड़ा सा भूखा रहना चाहिए, कम खाना, भूख से कम खाना, कम सोना चाहिए आपको, समझे? इन बातों का ख्याल रखें। भूख से कम खाओ, वो कम खाइए, कम खाने में आराम है, कम सोइए और कम बोलिए। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये पूरे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। आपकी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। कम बोलेंगे आप तो आप जो है, आपकी इज़्ज़त रहेगी, माशरे में आपकी इज़्ज़त होगी। बोलें तो काम की बात बोला है। ये कुछ लोग होते हैं बिला वजह बड़ करते रहते हैं, तो उनकी इज़्ज़त चली जाती है। कम सोना है आपको, ज़्यादा सोएंगे तो आपका दिल बीमार हो जाएगा। ज़्यादा सोना दिल को मुर्दा करता है। कम खाइए, ज़्यादा खाना पेट को ख़राब करता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि